कुछ नॉलेज है, क्या उस बिजनेस से आपको लाभ है और क्या आप केवल बिजनेस करा जा रहा है पैसे के लिए। अगर वो बिजनेस करा जा रहा है केवल पैसे के लिए तो भी आपको एक प्रोसेस चाहिए। अगर वो बिजनेस करा जा रहे हैं आपकी नॉलेज बेस पे तो भी आपको एक प्रोसेस चाहिए, और वो प्रोसेस तभी डेवलप हो सकता है जब आपको आपकी डेस्टिनेशन पता हो। अगर आपको आपकी डेस्टिनेशन पता है चंडीगढ़, तो डेफिनेट सी बात है आप यहाँ से रूट कैसे बनाओगे। यहाँ से मेरे को बस स्टैंड जाना है आईएसबीटी, वहां से मेरे को बस पकड़नी है, चंडीगढ़ पहुंचना है, वहां से ऑटो रिक्शा पकड़ना है, घर पहुंचना है। सो यू हैव द कंप्लीट प्लान इन योर माइंड कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, एंड यू रीच टू योर डेस्टिनेशन, इजंट इट? हाउएवर जब हम बिजनेस की बातें करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पर जहां आपको जाना है वो आपको नहीं पता। जी मेरे को तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, सक्सेसफुल बनना है, मेरे को बहुत सारे पैसे कमाने हैं। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस करते हैं, क्या बिजनेस करते हो? मैं XYZ बिजनेस करता हूं, मैं XYZ बिजनेस करती हूं, उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही। ठीक है, आपने उसके गोल सेट किए, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ गोल्स, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्लान जो आपने प्लान किया था, व्हाट आर द माइलस्टोन्स कि आपने सोचा होगा कि 6 महीने के टाइम में या साल भर के टाइम में मैं अपने बिजनेस को इस जगह से इस जगह तक लेके जाऊंगा। वो मेरा फर्स्ट पड़ाव, वो स्टेशन जो आप घर से लेकर स्टेशन तक जाते हो, जहां से आपको जर्नी बिगिन करनी है। तो बिजनेस का भी आपने सोचा है, वो प्लान है आपके माइंड में, क्या आपने उसको जॉट डाउन करके लिख के कहीं उसका प्लान या प्रोसेस बनाया? क्या आपने स्टेप्स बनाए उस चीज के कि मेरे को ये स्टेप फॉलो करने हैं बिजनेस के लिए, कि मेरे को अगर आज की डेट में एक इंस्टीट्यूट रन करना है या मेरे को कंसल्टेंसी रन करनी है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत क्या है मेरे लिए, मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी, मेरे सबसे ज्यादा मनी फेचिंग क्लाइंट्स कौन से होंगे जो मेरे को पैसे कमा के देंगे उस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। आपने उन चीज की लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद क्या आपने ये चीज देखा कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा या मेरी सर्विस क्या होगी। अगर मेरी सर्विस है कि मैं सर्विस इंडस्ट्री में जा रहा हूं तो आपकी जो सर्विस है क्या आप उसमें एक्सेल करते हो? ये सारे क्वेश्चंस अगेन आगे टिक जाते हैं। व्हाई, हु इज, अगेन इस क्वेश्चन मार्क पे टिक जाते हैं कि डिड यू मेक द लिस्ट, डू यू हैव द प्लान्स, हैव यू गॉट द प्रोसेस रेडी। सो अगर वो सारी चीजें रेडी हैं, व्हेन यू गोना स्टार्ट, व्हाट्स द डेडलाइन, व्हाट्स योर गोल, बेसिकली व्हाट्स द डेस्टिनेशन। सो वंस यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड, once you have everything on papers or once you have everything in line, आपका बिजनेस कभी कोई रोक नहीं सकता। अग्रीड कि अगर इसमें कई बार हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं कि फंड्स नहीं है जी हमारे पास, फाइन, उसके लिए आप शुरुआत तो कर सकते हो। शुरुआत हम बहुत छोटी कर सकते हैं, शुरुआत हम कैसे भी अपने घर से कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस एक रेफरेंस बेस्ड बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री, एक प्लम्बर को उसके हाथ की कारीगरी आती है, एक कचौड़ी बनाने वाला, चाय बनाने वाला, इनको वो सब करना आता है, वो घर से प्रिपेयर करके लाते हैं, बाहर जाकर उसको बेचते हैं, थोड़े पैसे आते हैं, उसको ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको ही इन्वेस्ट करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप पढ़ाई की बात करते हो, अगर आप अच्छा पढ़ाते हो, अपने सराउंडिंग्स में पढ़ो। अपनी सराउंडिंग के बाद पहले अपने आप को दिखाओ लोगों को कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज क्या हैं। अगर मैं किसी के सामने जाके कहूं कि मैं फलानी चीज कर सकता हूं, तो क्या वो मानेगा वो फलानी चीज कर सकता है? जब तक कि मेरे लिए मेरी एक हिस्ट्री, मेरी एक नॉन इमेज उसके सामने नहीं होगी, मेरे को दिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा, मेरे बातों से उसको नहीं पता होगा, तो क्या मैं अपने किसी भी बात करने के तरीके से उसको कन्विंस कर सकता हूं कि नहीं? यकीन करो कि मैं आपका बिजनेस, आपका माइंडसेट, आपको मैं वो इंसान बना दूंगा। अगर आप बिलियनर बनना चाहते हो तो मैं आपको बिलियनर बना दूंगा अपनी बातों से। क्या पॉसिबल है? जब तक मैंने खुद उसको प्रूव नहीं किया है तो पहले आप प्रूव करो उस चीज को। अगर बाय चांस आप बिजनेस में जाते हो तो आपको क्या उसके बारे में, आपके बिजनेस के लिए आपके क्लाइंट्स आप ही के पास क्यों आएंगे, वो क्यों, पहले आप खुद आंसर करो कि आपके पास क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके पास वो क्लाइंट्स आएंगे और आपके कंपटीटर के पास नहीं जाएंगे। दैट्स द बेसिक आंसर। सो बेसिकली द पावर ऑफ व्हाई एंड the goals. You have to set the goals. You have to set the goals if you want to achieve something. Till the time आपको यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तो आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो, उसके पास जाने के बाद बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मेट्रो स्टेशन जाते हो, मेट्रो स्टेशन जाने के बाद आप उसको बोलते हो कि वो पूछेगा आपसे आपको टिकट कहाँ की चाहिए, आप बोलोगे कहीं की नहीं, तो क्या कहीं की भी टिकट दे सकता है? नहीं।
आपसे पूछेगा व्हाट्स द स्पेसिफिक लोकेशन और डेस्टिनेशन, किस मेट्रो स्टेशन पर जाना है, किस जगह जाना है, तब वो आपको वहां की टिकट देगा। इन द सेम वे आप अपने बिजनेस में, अपने गोल्स में आप कहीं भी बोलोगे मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, बस मेरे को अच्छा आदमी बनना है। कैसा अच्छा आदमी, किस तरह का अच्छा आदमी, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अच्छा आदमी या सक्सेसफुल पर्सन? Definition changes according to the person, right? That was the answer for Anjali's question. So I would request any other person now to answer or to question, to put any question जिसकी वजह से उन्हें लग रहा हो कि मैं इस कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ। Depends कि वो प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, irrespective the problem could be anything. बस वो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम लगती है कि वो हाँ प्रॉब्लम है। Anyone, who gonna be the next? Anyone? Ma'am, please. Good afternoon, everyone. My name is Reena. Put it a little bit closer. Hello, everyone. My name is Reena. Actually, मैं अभी एक कोर्स कर रही हूँ, ट्रेनिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन, बट मुझे इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है, इसलिए मैंने LPB ज्वाइन किया ताकि इंग्लिश मुझे अच्छे से आ जाए। बट जब मैं वो बुक्स उठाती हूँ, उसे पढ़ती हूँ, तो मुझे वो बहुत मतलब भारी लगती है कि कैसे मैं ये कर पाऊँगी। तो मैं इसका सोल्यूशन चाहती हूँ, कैसे मैं इसको करूँ, मतलब कुछ हेल्प कैसे करूँ, मैं कैसे सीखूँ, मुझे वो भारी क्यों लगती हैं। मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। I'll explain you that. A big round of applause. I would request all of you to have a big round of applause for Reena. Reena मैम का क्वेश्चन है कि वो एक कोर्स की तैयारी कर रही हैं, लेकिन जब भी वो उनकी बुक्स देखती हैं तो उनको बहुत ही डिफिकल्टी होती है कि वो सारी चीज इंग्लिश में है, जिसकी वजह से उन्होंने LP लेट्स पढ़ाई ज्वाइन भी किया है और वो उधर सीख भी रही हैं, लेकिन फिर भी उनके माइंड में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि क्या मैं इस चीज को कर पाऊंगी। So guys, understand first thing. किसी भी चीज को हम करने से पहले या हमें वो जानने से पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है, क्या मैं वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। लोगों को कहता हुआ सुना होगा बहुत बार, बी पॉजिटिव। ओके ठीक है, बी पॉजिटिव, दैट्स सिमिलर टू इट। हाउ टू बी पॉजिटिव, कैसे आप सकारात्मक सोच रख सकते हो अपनी, किस तरह से आपको वो सकारात्मक सोच आपके लिए बेटर साबित हो सकती है। दैट ऑल थिंग कम्स इन विद द वन वर्ड एंड दैट इज attitude. Attitude of a person towards any problem. If you think, अगर आप सोचते हो कि ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है, अगर आप सोचते हो कि ये प्रॉब्लम नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। So everything is over here, everything is there in your attitude. How you gonna handle that situation? That problem becomes a problem if you think that is a problem. If you think that's not a problem, you're gonna overcome any hurdle, any milestone. So understand, अगर आपने बोला कि मैं इंग्लिश जब सोचती हूँ मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, वो कैसे कर पाऊंगी, तो आप खुद के ही रास्ते में एक कहते हैं ना कि कीड़ा आता है, एक रोड़ा आता है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकता, तो खुद की लाइफ का एक प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है वो आप खुद ही कर रहे हो अपने माइंड में ये सोच के कि ये मैं काम नहीं कर सकती। English is just a language जिसको आप रूल्स पे बेस नहीं सीख सकते। It is a feeling of saying something or conveying your thoughts to another person. That's not a big thing. आप जिस तरह से एक inferiority complex में हो कि क्या मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ या